आपका आज का एक जो नया सवाल है और बिल्कुल आपके लायक है और इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। कह रहा है अ मैन स्पेंड्स, एक व्यक्ति खर्च करता है। अ मैन स्पेंड्स, क्या स्पेंड्स? 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम, जो उसकी मासिक आमदनी है, जो उसकी मासिक आय है, अपने मासिक आय का 2/3 भाग कहाँ खर्च करता है? फूड में, भोजन में। 1/5 पार्ट, 1/5 ऑन क्लॉथ, कपड़े पर खर्च करता है। और शेष, कितना शेष? 400। कितना शेष? 400 कहाँ खर्च करता है? अन्य थिंग्स में, अन्य डोमेस्टिक में खर्च करता होगा वह। तो कह रहा कि व्हाट इज हिज मंथली इनकम, उस व्यक्ति का मंथली इनकम क्या है। यहाँ तो पूछा मंथली इनकम, हो सकता है कर देगा उसको एनुअली इनकम। क्या कर देगा उसको? एनुअली इनकम। तो जो मंथली में आवेगा गुना कर देंगे 12 से। हाँ या ना? अब इसको हम बनाइए। कह रहे हैं कि व्यक्ति अपनी आमदनी का, अपनी मासिक आमदनी का, अब उसकी मासिक आमदनी है क्या, यही तो पता नहीं है। भूत तो वही छुपा हुआ है, प्रेत उसी में लगा हुआ है, तो क्या मानेंगे उसको? यहाँ पर भूत कौन है? यहाँ भूत कौन है? एक्स। प्रेत भी वही है। पहले उसको पकड़ेंगे हम, एक्स को पकड़ते हैं। अगर उसका मंथली इनकम है x रुपया, तो कितना भाग? 2x बटा कहाँ? फूड में। अगला x बटा, अब बोलेंगे सर यहाँ तो है 1, तो 1 को किसी भी में गुना करेंगे तो वही अंक आ जाएगा वह। तो x बटा 5 और प्लस कितना? अब जब ये तीनों खर्च कर रहा है तो उसकी आमदनी कितनी थी? स्मृति तुम समझ रहे हो कितनी है? x ना है। देखिएगा, गौर कीजिएगा। बोलेगा सर ये कैसे, इतना रुपया, इतना इतना जीरो x? नहीं, ये जीरो नहीं है, ये बहुत बड़ा है। देखिएगा, जो भी खर्च किया भोजन पर, जो भी खर्च किया कपड़ा पर, जो भी खर्च किया अन डोमेस्टिक कार्यों में, तब कुल कहाँ से खर्च किया बाबू? इसी में से ना। ये जब खर्च कर दिया उसका इतना आ गया। ये बात किसको किसको समझ में नहीं आया? पहले हाथ उठाओ। इसमें क्या पूछ रहा है? कितना आमदनी था? तो जो छुपा हुआ है भूत प्रेत है उसी को पहले पकड़ो। तुम ही है, x है, x हो गया। 2x बटा 3 कहाँ खर्च कर रहा है? भोजन में। अगला x/5 कहाँ खर्च कर रहा है? कपड़े में। बाकी है हमारा 400 कैश, वो कहाँ खर्च कर रहा है? जहाँ खर्च कर रहा हो। तो तीनों को जब मिला दिए तो क्या हो गया? उसकी आमदनी हो गया। अब देखिए आप लोग इसको, LCM 15, हाँ या ना? यहाँ जाएगा 10x, फास्ट बोलिए आप लोग, हाँ या ना? यहाँ जाएगा 3x, हाँ या ना? अब 15 चौका 6000, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, है ना? इज इक्वल टू कितना? x, यानी 10 3 13x प्लस बराबर 15x। अब बताइए छोटा ये है कि छोटा ये है? 13 छोटा है तो 13 फटाफट से दौड़ करके चला जाएगा, यानी कि हम कर देंगे 600 इज इक्वल टू कितना? 6 कितना जाएगा? ठीक है, तो है कितना जाएगा उसका? 2x। कितना जाएगा? 2x। इसलिए x बराबर कितना? हाँ या ना? हो जाएगा 3000। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर का मैथ गलत है जी। घर में है, क्लास में है, तब तो आप अपना आंसर शीट से चेक कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेंगे? कुछ नहीं करना बाबू। क्या करना है इसको? वेरीफाई। क्या कर लेंगे? 3000 कितना? 2 गुने 3000 बटा कितना? 3 है ना? बोलो कितना जाएगा? 1000, हाँ या ना? तो 2000 तो ये हमारा हो गया। अब 1/5 यानी कि 3000 कितना?
5 6 जा आ जाएगा 600 अब प्लस कितना 400 और यानी 400 600 1000 प्लस 2000 हुआ 3000 रुपया हुआ या सही। ये बात किसको किसको समझ में आ गया हाथ उठा, और किसको किसको समझ में नहीं आया हाथ उठा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, कम इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग इसको अगर चूक गए तो कहानी खत्म हो गया आपका। इसको भी आप लोग उतारिए, ठीक है। कुछ वैसा ही है। सेकंड सवाल सेम टाइप है। The patterns of the second question is same as per the first question. कह रहा है A man travels 3/5 of his journey by rail. कोई एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का कितना भाग 3/5 कहां जा रहा है ट्रेन से। कहां जा रहा है ट्रेन से। 1/4 बाई ए टैक्सी 1/4 पार्ट जो है टैक्सी से यात्रा किया। एंड 1/8 बाई बस और यात्रा का 1/8 पार्ट बस से यात्रा किया। और जो शेष रह गया 2 किलोमीटर वह भी पैदल चल दिया। तो कह रहा है कि व्यक्ति कुल कितना यात्रा कर लिया सब मिला करके। तो कितना यात्रा कर लिया पता है आपको? नहीं है। इसमें भूत कौन छुपा हुआ है? कौन छुपा हुआ है? एक्स को मान लीजिए तुम ही भूत है हमारा। अब बताइए ये क्या हो गया हमारा एक्स, यानी 3x/5 हाँ या ना। अगला अगला 2 किलोमीटर पैदल बराबर कुल कितना? यही था ना। अब हम सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। बोलो कितना आएगा इसके एलसीएम? नदी बोलो। तो देरी कितना आ जाएगा ये? एक्स। जल्दी बोलो, एकदम फास्ट बोलिए आप लोग। प्लस इज इक्वल टू अब 24 10 34 अब 5 39 हाँ या ना। 39x बराबर कितना प्लस 80 बराबर कितना 40x। 39 तो छोटा है बाबू, चल जाएगा उसके पास। यानी 80 बराबर कितना, यानी इसका कुल दूरी कितना था 80 किलोमीटर। कितना था 80 किलोमीटर। अब दो लड़का हंस रहा है कि सर का मैथवा गलती है। Sir's answer is wrong. I am not agree with this answer. एक लड़का हंस रहा है तो हम लोग उसको हंसने देते हैं ना। हम उसको क्या करेंगे वेरीफाई। अब कर रहा है 3x, क्या कर रहा है 3x/5 यानी कि 3 × 80/5 हाँ या ना। कितना गया 63 जा एक कैलकुलेट हो गया। अब कर x/4 यानी 80/, बराबर कितना 20। अभी कितना है 80/8 अब प्लस अब सबको जोड़ लीजिए। कितना गया 10 4 2 6 1 7 1 आ गया 80। अब वो नाली में लौटे चाहे जहां लौटना है कीचड़ में लौटे, उसको लौटने दो, हंसने दो, मुस्कुराने दो। आपका आंसर क्या है सही। तो इसको आप लोग इसको वेरीफाई भी करना सीख लीजिए। अगला सवाल लिखिए आप लोग। थर्ड जो है आपका ये भी बिल्कुल वही सवाल है। यहाँ देखेंगे आप लोग, ध्यान देंगे आप लोग। 1/4 पार्ट ऑफ बम्बू, बांस का 1/4 भाग कहाँ है कीचड़ में। कहाँ है मड में से कीचड़ में है। चलिए 1/3 कहाँ है पानी में, कीचड़ के ऊपर पानी में 1/3 है। जानवी तुम समझ आओ। अब कह रहा है 10 मीटर पानी के ऊपर, 10 मीटर पानी के ऊपर। अब आप बताइए कि बांस की कुल कितनी लंबाई है। कौन बोलेगा हमें क्या करना है? तुम बोलो हमें क्या करना है, क्या मानेंगे
भूत तो वही बाबू, भूत कौन है? एक्स। एक्स मान लिए तो एक्स का 1/4 कहाँ है? यानी कि x/4 कीचड़ में, प्लस x/3 कहाँ? पानी में, और पानी के ऊपर कितना? 10 बराबर बांस की कुल लंबाई। बांस की कुल लंबाई, हाँ या ना? जैसे बोलेंगे आप लोग, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? बराबर, यानी कि 7x प्लस 120y बराबर कितना? यानी कि ये चल जाएगा उधर, 120 बराबर कितना? हाँ या ना? इसीलिए x बराबर 120 / 24 बचे। बोलो हाँ या ना? कितना मीटर? क्या हो गया आपका आंसर? क्या हो गया? कितना है आपका आंसर? किसको समझ में आ गया? वेरीफाई भी करना आप उसको कर लेंगे आप लोग भाई, हो गया ना? तो ये सवाल आपका था, और क्वेश्चन और भी मिलेगा। अगर क्वेश्चन नहीं भी मिलता है कभी कभी ड्यू टू अनसर्टेन रीजन, तो आप अपने बुक्स का प्रयोग कर लेंगे और बना करके आप उसको रखिएगा। बाकी लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कंटिन्यू होना चाहिए। धन्यवाद।